सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की कहानी एक 16 साल के लड़के के साथ हुई थी। ये 16 साल का लड़का जिसका नाम राहुल होता है वो मेरठ के एक पास वाले गांव में रहा करता है। अब कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि वो एक दिन स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आता है तो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर उसको कुछ काम है पढ़ाई से लेकर, तो थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। अब वो अपने दोस्त के घर जाता है और एक सुनसान रोड से वापस आ जाता है। वो रास्ता शॉर्टकट था लेकिन वो भूतिया नहीं था और अपने घर पहुंचकर मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे भूख वूख तो लगी नहीं है, बस मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। रात के तकरीबन 7:30 बजे वो अपने घर में एंटर करता है तो वो सोने के लिए चले जाता है और रात के 3 बजे उसको एक सपना दिखता है। सपने में क्या हो रहा था, वो एक जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ के नीचे बैठकर उसको एक बूढ़ा आदमी जिसके सर पर बहुत ही कम बाल थे वो उसको निहारे जा रहा है और उसके पास आकर बोलता है गुस्से से और कांप कर कि तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा। अब ऐसा क्या कर दिया इस 16 साल के लड़के ने कि एक बूढ़ा आदमी उसके सपने में आकर ये बोल रहा है कि तूने मुझे मार डाला और मैं भी तुझे मार डालूंगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके पास आकर, उसके मुंह के पास आकर वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है, 3 दिन में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इतने में उसकी आंख खुलती है और वो एकदम से अपनी रिपीट टू रिपीट वही वाली बात बोलने लगता है जो कि उस बूढ़े आदमी ने बोली थी, तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा। इस बात को रिपीट टू रिपीट तेज तेज रात के 3 बजे बोल रहा था। उसकी मम्मी देखती है कि मेरा बेटा कांप कांप कर एक ही बात रिपीट टू रिपीट बोला जा रहा है और उसकी भी आंखें खुली हुई हैं, ना कि एक नींद में है। नींद में नहीं था वो। अब उसको वो क्या करती है, उसके मुंह पर गंगाजल छिड़कती है। गंगाजल जैसे छिड़कती है, गंगाजल छिड़कते ही उसकी बेहोशी की सी हालत हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसको उसके घर वाले बेड पर लिटा देते हैं और सुबह उसकी जब आंख खुलती है तो उसकी मम्मी सोचती है कि इसका शायद फीवर वगैरह होगा, बुखार उखार आ रहा होगा, इस वजह से ऐसे हरकतें कर रहा है। वो सुबह उठता है, सुबह उठते ही अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे बुखार तो बहुत कम है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह है, अर्जेंट है तो जाना पड़ेगा। उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा चले जा। उसकी मम्मी अभी नॉर्मल थी और उसको भी नॉर्मली समझ रही थी। वो समझ रही थी शायद नींद वींद में हो या फिर कोई ऐसा ही चक्कर पड़ जाता है कोई ना कोई। लेकिन वो जैसे स्कूल से वापस आता है तो स्कूल से वापस आता है, उसकी मम्मी ने पकवान वकवान बनाई हुई थी, किसी भी रीज़न से कुछ वार होगा, कुछ खास दिन होगा उस दिन। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा खाना खा लो। वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। उसकी मम्मी उसको थाली परोसती है। थाली परोसती है तो वो सिर्फ सब्जी सब्जी खा रहा था, बाकी कुछ भी टच नहीं कर रहा था। अब सब्जी ख़त्म हो जाती है, मम्मी से कहता है कि सब्जी ला, बहुत गुस्से में, वो इतनी बदतमीजी से। उसकी मम्मी कहती है ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन उसकी मम्मी उस टाइम पर उसको सब्जी ला के दे देती है। अब वो सब्जी खाता जा रहा था, उसकी मम्मी लाती जा रही थी, पूरे घर की सब्जी उसने ख़त्म कर दी थी। अब सब्जी ख़त्म होने के बाद कहता है मुझे और भूख लगी है, दूध चाहिए मुझे। घर में 2 किलो दूध था, 2 किलो का 2 किलो दूध उसको दे दिया जाता है और उसको पीकर वो अपने रूम की तरफ चले जाता है। रूम के दरवाजे को खोलता है, भीतर एंटर करता है और दरवाजे को बहुत ही तेज़ बंद करता है। इस दरवाजे को तेज़ बंद करने की आवाज़ उसकी मम्मी को आ जाती है। वो उसकी मम्मी उसके पास जाती है और कहती है बेटा हुआ क्या है तुम्हें। जैसे उसको टच करती है तो कहता है वो तू चली जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। बहुत गुस्से में पागलों जैसी हरकत कर रहा है। अब उसकी मम्मी सोचती है इसके पापा को आन दो, उसको ही ये बताऊंगी कि हमारा लड़का क्या क्या अजीब हरकतें कर रहा है। उसका पापा रात में आता है, रात के तकरीबन 9 बजे। 9 बजे जैसे घर में एंटर करता है तो उसको सारी बातें बताई जाती है और उसका पापा उसके कमरे में जाता है तो उसको हाथ लगाता है। जैसे हाथ लगाता है तो उसका शरीर इतना ठंडा पड़ चुका था कि जैसे बर्फ़ हो, बर्फ़ जैसा ठंडा उसका शरीर पड़ चुका था। हाथ लगाते दूसरे का हाथ जम जाए, इतना ठंडा शरीर था उसका। तो उसका पापा कहता है इसको अभी फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ये बीमारी से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो इसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका पापा उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो एकदम से अपने जो हाथ है, अपने हाथ को ऐसे करता है और अपने पापा को ज़मीन पर गिर देता है झटके से और कहता है मुझे कहीं नहीं जाना और तुम जाओ इस कमरे से। अकड़ सी में बात करता है। अकड़ सी में बात करते हुए उसके मम्मी पापा बाहर निकल जाते हैं और उसका पापा फ़ौरन समझ जाता है उसका पापा कि ये हॉस्पिटल ले जाने लायक कोई काम नहीं है, इसको कुछ ना कुछ और बीमारी है।
कुछ ना कुछ ऊपरे का या फिर भूत वगैरह का चक्कर है। तो राहुल का पापा अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है। उसका दोस्त एक तांत्रिक वांत्रिकों से लिंक रखता था, जो पंडित वगैरह होते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं, उनसे लिंक रखता था। उसको फ़ोन मिलाता है और अपने बच्चे के बारे में सारी बातें बताता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके पापा का दोस्त कहता है ठीक है, मैं अभी तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ और उनसे बात करवाता हूँ तुम्हारी। वो उनके पास गया और उनसे बात करी। तांत्रिक बाबा कहते हैं तुम इसको मेरे पास ले आओ शमशान घाट में और वहीं पर सारी क्रियाएं करेंगे। अब तांत्रिक बाबा ने उनको दूसरे गांव बुला लिया था। रात के 12 बजे उनको वहीं पर जाना पड़ा। और जैसे वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो शमशान में एंटर करते ही वो बाबा शमशान से बाहर आते हैं। शमशान से बाहर आते ही कहते हैं कि तुम अभी शमशान में एंटर मत करो। और जो राहुल के पापा का दोस्त था उसको कहते हैं कि तू सारा सामान ले आया ना? हाँ, ले आया। अब उसका सामान क्या था? एक चाकू था और हाथ में गंगा जल। अब वो बाबा, तांत्रिक बाबा, उस चाकू पे धार लगाने लगते हैं और धार लगा के उस पे गंगा जल छिड़क के उस चाकू को एकदम से ऐसे करते हैं और जो गंगा जल है उसके मुंह पर आकर गिरता है राहुल के। राहुल जैसे मुंह पर आकर गिरता है तो राहुल एकदम से अपने लूज़ कर देता है शरीर को जैसे लूज़ करता है तो तांत्रिक बाबा कहते हैं अब इसको भीतर लेके आओ। तो शमशान में एक चिता जल रही थी जो कि ताज़ी थी। अब उसमें तांत्रिक बाबा कहते हैं कि इस चिता में ये लो चून, जो आटा है, उसको गूंद कर 3 रोटी बनाओ। उसके पापा से कहते हैं। उसका पापा 3 रोटी उस चिता में सेक लेता है। सेक कर एक बाबा जी उनको एक चटनी देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस चटनी के बारे में पूछना मत, इस चटनी में क्या मिला हुआ है, बस इसको खिला दो बच्चे को। वो 3 रोटी खिला देते हैं और जैसे ही तीसरी रोटी का आखिरी निवाला वो खाता है, इतने में ही वो एकदम बेहोशी की हालत में अपना ऐसे बोलने लगता है कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। अब उसका पापा कहता है कि बेटा नींद आ रही है तो घर पे सोना ना, यहाँ पे क्यों सो रहा है? तो तांत्रिक बाबा कहता है तू सोने दे उसे, यहीं पर सोने दे और तुम मेरे पास आओ। अब तांत्रिक बाबा उनको अपने पास बुलाकर कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम रिपीट करते रहो और तुम्हें पूरी रात जागना है। पूरी रात 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे तक उन्होंने मंत्र बोले और मंत्र उसके जो पापा हैं, राहुल के पापा, वो रिपीट करते रहे और रिपीट करते 4:30 बज गए थे। अब तांत्रिक बाबा कह रहे थे कि इसको अब घर ले जाने का टाइम आ चुका है, इसको तुम घर ले जाओ और अब तुम्हारा बच्चा जैसे पहले था ऐसे ही अब है। और हाँ, ख्याल रखना कि अब ये कोई मीठा खा के बाहर ना जाए, जिससे कि जो हवाएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो जल्दी चिपटते हैं, जल्दी अट्रैक्ट होते हैं मीठा खाने से किसी सुनसान इलाके में। तो सुनसान इलाके में मीठा खा के अपने बच्चे को ना भेजें, ऐसा तांत्रिक बाबा राहुल के पापा को कहते हैं। राहुल का पापा उसको गाड़ी में रखकर घर की तरफ ले जाता है और घर पहुंचते वो होश में आता है और कहता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है तो उसको खाना दिया जाता है। खाना खा लेता है वो, फिर सो जाता है। सुबह उठता है कि मम्मी मुझे अब बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है तो मुझे अब स्कूल जाना है। अब वो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है बिल्कुल नॉर्मल और अब फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अब उसके ऊपर कोई भी ऐसा साये का प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वाली स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।